अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है बेसिकली लर्निंग सेशन है और क्वेश्चंस आंसरिंग का सेशन है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें तो बतानी नहीं होती, आप लोगों के क्वेश्चंस ही लेने होते हैं। जो जो आप लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूछता जाऊंगा तो आप लोगों ने बताते जाना है। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी वर्किंग करते टाइम आपको इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेंबर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज होगा आप लोगों ने मुझे पूछने हैं, तो इंशाल्लाह उसको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अदनान खान मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, रिक्वेस्ट है आपको। अदनान खान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक का करम है। नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, शुक्रिया, थैंक यू। चलें, ठीक है, आप ऐसे कर लें, जिन जिन का कोई क्वेश्चंस है काइंडली हैंड रेस करते जाएं। ठीक है, तो मैं उनका वन बाय वन यानी कि क्वेश्चंस लेता जाऊंगा। जिनका जो जो भी क्वेश्चंस है काइंडली जो जो लेके आए माइंड में लेके आए कि मैंने आज सर से ये क्वेश्चंस करने हैं, तो वो काइंडली हैंड रेस करें जल्दी से जल्दी। चलें साजिद सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। साजिद सर, आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है, अनम्यूट के ऑप्शन की, वहां पर क्लिक कर दोगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश कीजिए और खुश दो। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये लोग जो आप लोग कह रहे हैं ना मेटल फोर्स के बारे में, कि ये जी, काम के हैं, मुझे उसकी ज़रा क्वेश्चन बता सकते हैं? आपको मेटाफोर्स बिजनेस प्रेजेंटेशन की समझ नहीं आ रही क्या? जी जी, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कमाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है काम? अच्छा सर, ठीक हो गया। आपको कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए मेटाफोर्स को? मुझे कि 1 महीना 15 दिन या 10 दिन हो गए ना। तो आप लर्निंग सेशंस ले रहे हैं जूम ऐप पर? कभी कभी आता जाता है कि जाता आ जाता हूँ। अच्छा, देखें सर, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर चीज़ सिखाई जाएगी वो आपको जो हमारे लर्निंग सेशंस होते हैं वहां पर आप अटेंड करेंगे, या आपको यूट्यूब के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं फिर भी आपको अच्छा। थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ मेटाफोर्स के अबाउट। ये हमारा एक डिजिटल यानी कि सिस्टम है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन पर है और डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, जी जी। इनके भी यानी ब्लॉकचेन के भी एक अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिसेंट्रलाइज के भी एक अपनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इनके तह तक चले जाएंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि जी हमारे जो ब्लॉकचेन पर एक हमारा सिस्टम रन कर रहा है, दूसरा डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तीसरा हमने क्या जी करना होता है, इसमें टीम वर्क है। ठीक है, इसमें जी हमने जो भी कस्टमर्स आप अपने साथ लिंक के थ्रू ज्वाइन करवाते हो वो आपका टीम मेंबर बन जाता है, बिजनेस पार्टनर बन जाता है। ठीक है, जब वो सही। आपके साथ जुड़ता है, ठीक है, वो आपके साथ मिलके काम करता है, उसकी तरफ से आपको भी अर्निंग आती है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसकी भी तरफ से यानी कि उसकी तरफ से भी अर्निंग आएगी, जो आप काम कर रहे हो आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गया। जी जितने आप जी जी। कस्टमर्स बनाते जाओगे अपने लिंक से, उतना आपकी टीम ग्रोथ होती जाएगी, उतनी टीम बनती जाएगी। जितनी टीम बनेगी वो आगे काम करेगी, उसका भी आपको 100% कमीशन मिला करेगा। ठीक है। सही हो गया। हाँ, बाकी आपको ए से लेकर जेड तक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको लर्निंग सेशंस लेने पड़ेंगे। हमारा 3 बजे का हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। जी ठीक हो गया, बेहतर हो गया। ओके, और कोई थैंक यू। क्वेश्चंस? नहीं बस मेहरबानी, शुक्रिया। पूछना कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ओके, कोई बात। ओके सर, मेहरबानी। जी मैम, आसमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल है जो कि बिल्कुल कॉमन है, मुझे करते हुए भी अजीब सा हो रहा है, लेकिन जी मैं जी थक बोलें, गई हूँ। कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इसी वजह से मैंने आपसे करना जरूरी समझा कि मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है, फ्रेंड्स इतने बड़े नहीं है जितने मेरी ब्लॉकर लिस्ट बड़ी है। अच्छा। क्यों इतने, बस मैं क्या वर्डिंग यूज करूं उन लोगों के लिए? तो बस क्या मैं उनको ब्लॉक ही करते जाऊं, अदरवाइज उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? मैम उनका ऑपरेशन ऑपरेशन तो हम कर नहीं सकते, ठीक नहीं है। तो एक, अब हाँ मैम बता। तक मैं आपको बताऊं कि ये ग्रुप के अंदर भी जो हम लोग ऐड हैं सारे, हम एक ग्रुप वाइज ही काम कर रहे हैं, ग्रुप में भी ऐड हैं, ग्रुप में से भी उठ उठ के आ जाते हैं कि आप हमें हमारा प्लानर नहीं बता रहा, आप बता दें, आप गाइड करें, आप ये करें, आप वो करें। अजीब अजीब नमूने की बातें, बंदा परेशान हो जाता है जवाब दे दे के। बंदा नॉर्मल क्लाइंट को डील करे या ऐसे लोगों को डील करे, इनका कोई अच्छा, मैं इलाज नहीं है। एक फर्स्ट जी मैं बताता हूँ। जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप से मैम उठ के आते हैं ना मेंबर्स, आप उनकी जी एक बात सुना ना करें, सीधा ब्लॉक किया करें। क्योंकि जो आप देखा कि यार ये हमारे ग्रुप से निकल के है, उसको ब्लॉक कर दें। उनको बार बार ठीक चीजें है, बोली यही जाती हैं कि कर, आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन के इनबॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है। जी मैंने यही बोला है, आप कर दें, हम भी मेटाफोर ज्वाइन करते हैं, हम किया हुआ है, हमारे प्लानर हमें गाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे प्लानर ये हैं वो हैं वो हैं, अजीब अजीब नमूने की बातें करते हैं। हाँ, आप सिंपली उनको बोलेंगे आप ग्रुप्स के एडमिन से राब्ता करें, ठीक है। मैं कुछ मदद नहीं कर सकती। सिंपली आप ब्लॉक करें और जितना आप टाइम बचा सकती हैं इन लोगों से टाइम बचाया करें, ठीक है। जी मैं और यही दूसरा जो अब हमारे पाकिस्तान में कल्चर है, एक कल्चर क्या है, यानी कि जो सोशल मीडिया हमारे सामने आ रहा है उसके बिना पर लोग यानी कि जो भी कोई लड़की मिलती है तो वो जो हमारे बॉयज होते हैं, ठीक है, वो उनको यानी कि वही चक्करों में घेरने में लगा होता है कि ये बन जाए वो बन जाए, ठीक है। तो वो यानी कि मैं आपको बताता चलूं, जिनको बिजनेस की मैम नीड होती है ना, ठीक है, जी जिन्होंने आपके साथ काम करना होगा, जिनको बिजनेस की नीड होगी, वो आपके साथ कभी भी गलत बात नहीं करेगा, कभी भी उस माइंड के हिसाब से आपसे बात करेगा नहीं। जो वो हो गई गलत बात, यानी माइंड से आपके साथ बात कर रहा है, ठीक है, गलत बिहेवियर कर रहा है, तो उसने काम कभी भी नहीं करना। हमें कस्टमर्स वो चाहिए जो हमारे साथ वर्किंग भी करे, हमारे साथ चले भी, आगे भी ग्रोथ करे। हमें वो कस्टमर्स नहीं चाहिए कि जो आपको भी तंग करता जाए, फिर बाद में आपके लिए ही प्रॉब्लम बने, ठीक है। आप ज्वाइन करवाने के बाद वो बार बार अगर तंग करे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको जो भी हो आप उसको ज्वाइन करवा लेती हैं अपने लिंक के साथ, फिर भी यानी कि वो कभी भी आपके साथ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कभी भी काम नहीं कर पाएगा, वो आपको सारी जिंदगी तंग ही करता रहेगा, ठीक हो गया। आप सिंपली जिनको यानी कि दूसरे डिसबिहेवियर आपसे बात करते हैं, सिंपली ब्लॉक करती जाए, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग में ये होता है कि ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी मिलते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे ऐसे मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी मिलते हैं, वो आपको साथ सीखते भी हैं, काम भी करते हैं और आपके साथ चल भी रहे होते हैं, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल जी। हाँ, ठीक क्योंकि है, ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनको खुद बंदा अकल नहीं है तो फिर हम क्या वर्किंग करें। कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर काफी डिस्टरबेंस हो जाती है ना। आपके बीच में कॉल्स आ रही हैं, रॉन्ग टैक्सीज आ रहे हैं, आप ग्रुप के अंदर ऐड हैं, आपको कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कुछ डाउनलोड करवा रहे हैं, बीच के अंदर रिप्लाई आ रहा है, फोन आ रहा है, आप हमारी हेल्प कर दें, आप ये कर दें, अदरवाइज पता नहीं क्या क्या, खैर ट्रेंड सेटर आप ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जानते होंगे। हाँ, तो आपको मैंने मैं, सिंपली बोल दिया है, जो ग्रुप से उठ के आए, जो आपका डाउन नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि उनको यानी कि बात करो कुछ भी उन बोलोगे। सिंपली आप ग्रुप ओपन है, जो चीज इशू है आप ग्रुप में पूछे, मुझे इनबॉक्स में ना है, मैं आपका ब्लॉक कर रही हूँ, सिंपल ब्लॉक करके कहानी खत्म। फिर वो बाद में रिप्लाई तो नहीं कर सकता। फिर आपने अगर ज्यादा तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आपने हमें बताना है, हम उसको ग्रुप से भी निकाल लेंगे, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया, ठीक है, ओके। थैंक यू। जी मैम जोनिश, आपको मैंने अनम्यूट किया। मैम जोनिश खान, अगेन अनम्यूट करता हूँ। मैम जोनिश खान, आपका माइक अनम्यूट किया है। चलिए मैम सब आपको मैंने अनम्यूट किया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे तो ये क्वेश्चन करना था आपसे कि कुछ लोगों को अगर काम के सिलसिले में पूछे ना कि क्या काम है या कुछ भी पूछे वो वर्क के बाद उससे भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कहते हैं हमसे ये काम नहीं होगा, हमने ये नहीं करना। और कुछ अगर आ भी जाएं, फेसबुक पे अक्सर जब पोस्टिंग करती हूँ, कुछ करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट सुनकर भाग जाते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी। और कुछ कह देते हैं ये स्कैम है। हम्म। अच्छा, आप क्या जब वो आपके पास क्लाइंट आ गया, आप पहले दिन इनको सब कुछ बता देती हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आपने इतना पैसा लगाना है, ठीक है, आपने टीम नहीं काम करने इतने बंदे लेके आने हैं? नहीं, वो जैसे जैसे मुझसे पूछते हैं मैं वैसे ही बताती हूँ उनको। यही तो गलती करती हैं आप सबसे बड़ी। मैं आपको बता देता हूँ मैम, जब आपके पास कोई कस्टमर्स आता है, क्लाइंट आता है, ठीक है, आपने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। उसके जी 100 भी क्वेश्चन होंगे, आपने कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना कि ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है। आपने उनको मीटिंग या तक लेके जाने हैं। वो एक मीटिंग सर। अटेंड कर लेगा ना, ठीक है, उसका जो इन्वेस्टमेंट का डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। वो देख रहा होगा कि यार वाकई इतने इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, लाइफ बैठे हैं, एक चीज। दूसरा, जो स्कैम बोलता है वो भी उसका डाउट ट्रेनिंग सेशंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। जी तीसरा कहता है हमसे जो टीम नहीं बनती, ठीक है, जी आप उनको अगर बता देंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले दिन ही आपका और उसका एक रिलेशन नहीं बना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, छोड़ कर चला जाएगा। अगर पहले दिन ही आप ये सारी चीजें बोल दोगी कि यार इसमें टीम वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग है, दूसरा आपने इधर इन्वेस्टमेंट करनी है, तीसरा आपने ये करना है, यानी कि स्कैम वगैरह उसके माइंड में पहले से चल रहा होता है। अगर आप पहले दिन ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे उनको, तो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। पहले दिन जब भी वो कोई कस्टमर आए, सिंपली आपने उनको ट्रेनिंग सेशंस जी के लिए बोल देना, ज्यादा कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है, सिर्फ नंबर सेव करवाना है। पॉसिबल होगा तो आपने इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेना, जो आपने प्राइवेट ग्रुप बनाया होगा, ठीक है। दूसरा, जी आपने इसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेना है। आपका स्टेटस व्यू जी देख रहे हैं, और जो आपने ग्रुप बनाया उसमें यानी शेयरिंग देख रहा है, और जो आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें शेयरिंग देख रहा है। मोटिवेट वहां पर भी हो रहा होगा। सिंपली आपने उनको ट्रेनिंग सेशंस के लिए एग्री करना है, ठीक है ना। जितने ज्यादा कस्टमर्स लेके जाएंगी सेशंस के लिए, उतना आपका और उसका रिलेशन स्ट्रांग होगा। देन ही वो आप पर बिलीव करके आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप और उसका रिलेशन ही स्ट्रांग बन जाएगा, तो वो ये सोचेगा नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। अगर वो बोलेगा कि यार मुझसे नहीं होगा, आप उनको सिंपली बोल दें यार कि इतने मुश्किल काम है, दिहाड़ी करना, यानी जॉब पर जाना, सुबह 8 बजे जाना, रात को यानी कि 9-10 बजे आना, 8 बजे आना, इतनी लंबी घंटे ड्यूटी देनी आपको जायज लगती है, या फिर फोन पे थोड़ा सा काम करना में आपको मुश्किल लगती है? ये थोड़ी सी आप दो एग्जांपल दे देंगे ना, तो उनके समझ में भी आ जाएगा, तो मैं भी आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स मैंने ज्वाइन करवाए, उनके यही इश्यूज आ रहे थे। मैंने सिंपली कॉल पे लेता हूँ, उनके 2-3 एग्जांपल्स दे के, ठीक है, उनको बता देता हूँ कि ये ऐसे ऐसे यार करना है, थोड़ी देर तो काम करना पड़ेगा। अगर घंटे 2 घंटे करोगे तो ये सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएगी आपकी, और इंशाल्लाह आप अच्छी अर्निंग्स करना भी स्टार्ट कर दोगे। आप देख ही रहे हो, हमारे प्रूफ भी देख रहे हो डेली बेसिस पे, हम स्टेटस भी हमारे आप देख रहे होते हो कि इतनी अर्निंग्स आ रही है हमारे अपलाइनर्स की, मेरी मेरी टीम्स की। सिंपली आप ऐसी चीजें क्लियर करोगे तो मैं भी इंशाल्लाह ज्वाइनिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले दिन कभी भी बिजनेस प्लान नहीं देना, थोड़ा सा जी टाइम गुजरने दो उसके साथ, ठीक है। ओके। वही ना, वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मीटिंग नहीं हम ले सकते हैं, जिस टाइम पे आप का मीटिंग का बताती हैं तो उस टाइम हम मीटिंग नहीं ले सकते। आप उनको सिंपली यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर दो। अगर ये भी अटेंड नहीं ना कर रहे, तो सिंपली आपके जी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है, आपने जी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, ग्रुप में ऐड कर दिया, खुद ब खुद मोटिवेट हो गए, फिर अगेन आपसे पूछेंगे डिटेल्स। फिर आपने कोशिश करनी वॉइस में समझाना। अगर कंफर्टेबल फील कर रही हैं तो आप कॉल पे लेके उनको सारी चीजें क्लियर कर देना, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है। वॉइस पे अगर भी तो वो आवाज वगैरह सुन ले तो वो काम नहीं करते, वो कहते हैं हमने काम नहीं करना, पता क्या नहीं क्यों। मतलब काम नहीं कर? वो अगर आपकी बात मुझे क्लियर समझ नहीं आई। वॉइस का वॉइस पे समझा दूं किसी को, अक्सर लोग
जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि उनको कॉल पे समझाएं या वॉइस पे समझाएं, अगर मैं वॉइस कर भी दूं, उन्हें समझा भी दूं, कुछ मतलब कोई वर्क नहीं करना, बस आप आपकी बात मैम स्टक हो रही है। चलिए मैं मेरी समझ गया आवाज हूँ नहीं कि आई? कुछ अगर आप वॉइस वॉइस होते हैं कि वो जब बोल रहे होते हैं कि हमने काम नहीं करना, फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी है ना। हाँ, हाँ तो जी, आप वही चीज आ गई ना कि जिनको बिजनेस की नीड होगी, जैसे मैम आसमा ने पूछा है, वही यानी आपके साथ कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी होंगे, आपके साथ अगेन पूछेंगे भी, आपके साथ काम भी करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे सिंपली आप ब्लॉक कर देना, ठीक है। चलिए मैम जोनिश, आपका अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ। सर जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, ये मीटिंग तो मेंबर्स अटेंड कर लेती हैं, फिर उसके बाद हम्म। अगर वो एग्री हो भी जाते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट का इश्यू आ जाता है। वो फिर कहते हैं कि आप हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर दें, तो फिर जब हमें अर्निंग्स आएंगी तो हम आपको दे देंगे। और सर हम्म। कुछ का ये भी होता है कि अगर एक और भी है सर, अगर उनको मीटिंग का जैसे कि उनको मीटिंग के ज्यादा हम लोग कहते हैं कि आपकी सीट भी रिजर्व करवा दी और आप मीटिंग अटेंड करना, सर वो लिंक भी ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। फिर कहते हैं कि हम सोच के बताएंगे कि हमें काम करना है कि नहीं करना। अच्छा, पहले वो कह रहे होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर जब जी अर्निंग जी। होगी तो कर लेंगे, ऐसी है ना। हाँ जी। हाँ जी। आप सिंपली उनको मैम ये बोल दिया करेंगे, भाई बात सुने, बात ऐसी है कि कोई भी ऐसा बिजनेस दिखा दो जो यानी पहले काम करोगे तो फिर जब अर्निंग होगी तो कर लेंगे, फ्री वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये आप सिंपली उनको जी बोल दिया करो, ये चीज उनको क्लियर जी किया सर, करें। ऐसे ही बोला है कि भाई छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम अपना कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो फिर कहती हैं नहीं कि आप पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें उसके बाद फिर हम देखेंगे। हाँ, आप उनको ये भी बोल दें कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, ठीक है, तो वो भी हाँ अगर जी। आपके साथ ये सेम क्वेश्चंस करेगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उनकी इन्वेस्टमेंट करवाओगे या अपनी करवाओगे। ये बात भी उनको चीजें क्लियर किया करो कि देखो, अगर आप ये हमसे बात कर रहे हो, अगर हम आपका अपने यानी कि फ्री में ओपन करवा देते हैं, आगे जो आप क्लाइंट्स बनाओगे उनको क्या बोलोगे, उनको भी यही बोलोगे कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आप फ्री में करो। ऐसे उल्ट पुल्ट होते चलते हैं। तो आप उनको सिंपली बोल दिया करो कि सर, अगर आपने बिजनेस वाकई करना है तो आपका पैसा इन्वेस्ट जी करना सर। पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। एक ये होता है कि आपका और उसका मैम एक रिलेशनली स्ट्रांग नहीं होता, मैं बार बार यही चीज कह रहा होता हूँ, वो ये चीज बोल रहे होते हैं। क्योंकि जब ऑब्जेक्शन ये मेरे स्टार्टिंग में बहुत आया था, जब मैंने शुरू किया था ना, बहुत से लोगों ने मुझे ये क्वेश्चंस किया। यकीन करें, मैं थोड़ा स्टेबल रहकर अपनी वर्किंग पे फोकस रखता रहा, अर्निंग आती रही, ठीक है, फिर मैं काम करता रहा मसलसल। तो फिर ये जो यानी ऑब्जेक्शन था ना, मुझे ये जो आ रहा था, तो ये खुद ब खुद ही जी क्लियर हो सर। गया। अब मुझे ये लोग पूछते ही नहीं है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं बोलता हूँ कि भाई तू काम कर, तू कस्टमर्स बना, ठीक है, जितने कस्टमर्स जी सर। लेके आएगा पर कस्टमर्स आप कमीशन ले लेना। ये सबसे बेस्ट आइडिया मैं देता होता हूँ, आप भी ये यूज कर सकती हो, ठीक है। आप उनको बोलो कि अगर आप वाकई फ्री में काम करना चाहते हो, ये सब मेंबर्स जी जितने भी मीटिंग्स में बैठे हैं, ये मेरी बात चीज नोट कर लें कि जो भी कस्टमर्स कहता है कि मैंने फ्री में काम करना है, मैं 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, आप उनको सिंपली बोल दें कि भाई आप फ्री में कस्टमर्स बनाओ, हमारे लिंक से ज्वाइन करवाओ, जितना प्रॉफिट होगा उसकी मैं परसेंटेज आपको दूंगी, पर मेंबर आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए कमीशन दूंगी, आप इतनी इन्वेस्टमेंट के लेके आओ। आप ये भी चीज कर लो, ये भी बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है ना। जी सर। जी ठीक है। आप उन सिंपली बोल दो कि भाई आप अगर वाकई कह रहे हो कि मैं काम करूंगा, अर्निंग करूंगा, आप सिंपली जो कस्टमर्स बनाओगे, ठीक है, वो हमारे जी लिंक के जी। साथ ज्वाइन करवा देना, ठीक है। वो जब जी सर। ज्वाइन करवा दोगे, ठीक है, तो हम आपको उसका कमीशन दे देंगे, 300 रुपए कमीशन दे देंगे, 250 दे देंगे। अगर आप बड़े लेवल से लेके आ रहे हो, मेरे भी बड़े लेवल्स हैं, उस लेवल के हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। सिंपली ये चीज बोल दो, अगर वो बंदे वाकई एग्री होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, तो वो काम करेंगे। अगर ऐसे ही फजूल में आपका टाइम वेस्ट करने आए थे, वो चुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। जी सर ठीक है। जी ठीक है सर। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका।
सर यही है ना कि अब कुछ लोग काफी ज्यादा एफबी पे भी अगर कोई आता है और इंस्टा पे भी अगर कोई आता है कि भाई हमने ज्वाइन करनी है, उनको मीटिंग का ही बोला जाता है। फिर उनको जब लिंक हम्म। प्रोवाइड किया जाता है तो सर उनका ये होता है कि काफी बोर मीटिंग थी तो हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो हम बाद में सोच के बताएंगे कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं। हाँ, तो सिंपली गुड हो गया। अगर वो पेंडिंग लिस्ट में चलेंगे तो आप उनको सिंपली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें। ठीक है, आपने जी मे भी सर। कोई ग्रुप बनाया होगा प्राइवेट, उधर ऐड कर लें और स्टेटस भी दिखाना शुरू कर दें। जी सर, स्टेटस भी वो देखते हैं। अब एक दो हैं सर, काफी टाइम हो गया वो अभी तक पेंडिंग में ही बैठे हुए हैं, तो अभी उनका मैंने दोबारा से भी उनको पूछा था तो वो कह रहे थे अभी सोचेंगे हम कि भी ज्वाइन करना है कि नहीं। हाँ, तो मैम आपने उन पे डिपेंड नहीं रहना, उनको आप पेंडिंग लिस्ट में छोड़ के समझ लो गायब हो गए, खत्म हो गए। आपने न्यू कस्टमर्स को ही डील करना है। पेंडिंग लिस्ट में जी से सर। आपने कभी भी उन पे डिपेंड रहना ही नहीं है। सिर्फ अपने अपने स्टेटस व्यू इंक्रीज करने पे कोशिश करनी है। अब मैं अपना थोड़ा सा एग्जांपल देता चलूं कि मैं क्या करता था स्टार्टिंग में। मैंने ज्यादा से ज्यादा मेंबर से डीलिंग की, उनको मीटिंग्स में बैठाया और उनका नंबर सेव करवा के अपनी सारे का ऑलमोस्ट मेरे पास 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। वो 5 की 5 फुल है। ठीक है, ढाई ढाई सौ मेंबर होता है पर, यानी कि प्लस ही होता है। ठीक है, तो वो मेरी 5 से 6 ब्रॉडकास्ट सिस्टम फुल है। वो कैसे फुल की थी? मैं नंबर सेव करवा रहा होता था डील करके, यानी थोड़ी सी रिलेशन दे के उनको ग्रुप में यानी कि ग्रुप में भी ऐड कर देता था उनको, यानी कि मीटिंग भी दे देता था। ठीक है, फिर उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता था। फिर क्या होता था कि वो यानी कि पेंडिंग लिस्ट में से मेंबर्स उठ के आते थे मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, कोई 4 4 मंथ पहले जिसको बिजनेस प्लान शेयर किया था, 5 5 मंथ पहले किया था, तो वो भी अभी मेरे साथ आकर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मैं कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देता। जो पेंडिंग लिस्ट में कह रहे होते थे सोच के बताऊंगा, मैं ये कल करूंगा परसों करूंगा, मैं चुपचाप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालकर मैं भूल जाता हूँ। वो खुद ब खुद ही मोटिवेट होकर आ जाते हैं कि सर हमने पेमेंट करनी है, कैसे करें। तो सारी चीजें क्लियर कर देते हैं तो पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैम आयजा मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। मैम ईजा, आपको कोई रिक्वेस्ट आई होगी तो आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। आपने हैंड रेस किया है, आपका भी क्वेश्चंस हैं? चलिए, और किसी का क्वेश्चंस है तो काइंडली हैंड रेस कर दे, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट होता है। जिसका कोई भी क्वेश्चंस है, अभी मीटिंग में जितने भी बैठे हैं ऑलमोस्ट 30 मेंबर्स बैठे हैं मीटिंग में, जिन जिनका कोई भी क्वेश्चंस है काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। चलिए, आप लगता है किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप कोशिश किया करें यार कि अपने क्वेश्चंस लेके आया करें। आप मुझे थोड़ा सा टफ टाइम दिया करें ताकि मुझे भी यानी ट्रेनिंग सेशंस देने में मजा आए। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने में भी मजा आए, क्योंकि जितना आप टफ टाइम मुझे दोगे, कोई ना कोई न्यू क्वेश्चंस लेके आओगे, मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा। जितने भी इधर लीडर्स बैठे हैं, ठीक है, जितने भी यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो कोशिश किया करें अपने जितने भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख लिया करें, ताकि सर ने यानी इस दिन सेशंस करवाना है तो इसको मीटिंग्स में मैं पूछूंगी, ताकि सब मेंबर्स को भी ये चीजें क्लियर हो और मुझे भी क्लियर हो जाए और मेरी टीममेट्स को भी क्लियर हो जाए। ये शाहनवाज सर का मैंने अनम्यूट किया है। शाहनवाज सर, आपको एक ऑप्शन आया होगा। आपको ना एक रिक्वेस्ट आती है जब आप हैंड रेस करते हो, मैं आपका नाम लेता हूँ ना, तो आपको यानी कि आपके पेज पर यानी कि एक रिक्वेस्ट आ जाती है, उसको एक्सेप्ट किया कर। जी सर। शाहनवाज सर, आपका भी क्वेश्चन है? सर मैंने बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी को ऐड करने की, पर नहीं होता, क्या करें। आपको कितना टाइम हो गया मेटाफोर्स में काम करते हुए? 2 महीने हो गए सर। अच्छा, 2 महीने हो गए हैं। तो आप डेली बेसिस पे कितने लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करते हो? सर कम से कम 10 से 20 लोगों। 10 से 20 लोगों को डेली बेसिस पे बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, ऐसे ही है? जी सर।
हाँ, उनका नंबर सेव करवा रहे हो? ये सर करवा रहा हूँ। अच्छा, आप स्टेटस व्यू कर रहे हो डेली बेसिस पर? जी सर, स्टेटस लगाता हूँ फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर। अच्छा, ठीक हो गया। अब आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है? नो सर। हाँ, आपने, अच्छा ठीक हो गया। आपने ग्रुप बनाया कोई? ग्रुप नहीं सर। अच्छा, आपने दो काम करने हैं अब न्यू जाके, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइनर से राब्ता करना है। ग्रुप में आपने पूछ लेना है कि सर मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आपने अभी जाकर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी लोगों को आपने बिजनेस प्लान शेयर कर चुके हो, चाहे 200 है, चाहे 500 है, चाहे 1000 है, 2 मंथ में, आपने उनको स्टेप बाय स्टेप अपने सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आप सिंपली उनको सर। ऐड कर लेंगे, जब आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक एसएमएस करेंगे ना, वो पर्सनली सबको एसएमएस चला जाएगा। ठीक है, चाहे आप एक ग्रुप बना लें, ठीक है, ग्रुप में सबको ऐड कर लेंगे। दो, आपने ग्रुप भी बनाना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनानी है। फिर आपने जो हमारी अर्निंग्स के प्रूफ होते हैं, यानी कि कोई भी, यानी इसने विड्रा लिया, यानी कि 1000 का विड्रा ले लिया, 10 लाख का विड्रा ले लिया, 50,000 का विड्रा ले लिया, या 10,000 का विड्रा ले लिया, वो चीज शेयर करनी है। या फिर आपको यहाँ पर पोस्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपके ग्रुप्स में, वो आपने सिंपली प्रोवाइड कर देने हैं। खासतौर पर मैं जो टीम विक्ट्री का पोस्टर बनाता होता हूँ ना, वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे ना, उससे ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि वो होता है पूरी टीम में यूज होना। ठीक है, उससे जी ज्यादा सर। इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हफ्ते में एक दिन आपने यूट्यूब लिंक लेना है। यूट्यूब लिंक लेने के बाद आपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लाजमी उसको शेयर करना है। फिर अपनी वॉइस में चीज एक्सप्लेन करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या आपने एक्सप्लेन करनी है। ये सब भी सुन लें। हफ्ते में एक दिन आप कोशिश किया करें अपना, यानी जो हमारा रिकॉर्डिंग मीटिंग का लिंक होता है, वो आप लें, अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रोवाइड करें, और उसके साथ आप एक वॉइस छोटी सी अटैच कर लें, लंबी नहीं बहुत ही, ठीक है, थोड़ी सी अटैच कर लें, कोई हो 30 सेकंड की या 40 सेकंड की बस। उसमें क्या आपने एक्सप्लेन करना है, उसमें ये एक्सप्लेन कर देना कि यार आप अपनी लाइफ के 20 से 25 मिनट इस वीडियो को दे दोगे ना, मे बी आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे हम डॉलर्स कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अर्निंग कर रहे हैं, आप भी करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ सिर्फ 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो को वॉच कर लें। जब ये वॉइस करोगे, जितने लोग ये वॉइस सुनेंगे और आपकी मीटिंग अटेंड कर लेंगे ना, उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलता है, उतनी ही ज्यादा ज्वाइनिंग्स आने के चांसेस होते हैं। ये आप कोशिश किया करें, हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन लाजमी किया करना। ठीक है, ये आप काम लाजमी करना है, इंशाल्लाह आपके ज्वाइनिंग्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स लें। ठीक है, ठीक है सर। धन्यवाद सर। ठीक है समझ आई सर, कोई बात? समझ आई सर। थैंक यू। चलें, ठीक है। जी मैम अमर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। मैम अंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं न्यू हूँ, न्यू ज्वाइनिंग ली है मैंने, और मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना रहे हैं और अगर हम ग्रुप भी बना रहे हैं, तो दोनों में तो हमारे वही मेंबर्स हैं, तो हमें दोनों ज़रूरत क्या है दोनों चीज़ें बनाने की, यानी कि ग्रुप ग्रुप भी बनाएं और ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाएं। मैम ब्रॉडकास्ट लिस्ट का अपना एक लेवल होता है और ग्रुप का अपना होता है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबको पर्सनली एसएमएस जाएगा, जिनका आपका नंबर सेफ होगा और उनका होगा। ग्रुप में यानी कि अगर जिनका नंबर सेफ नहीं भी होगा ना, अगर आप उनको सिंपली उनका, यानी उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया, ठीक है, तो जी, आप उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेती हो, उनको भी एसएमएस जाएगा। सही, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सिर्फ उन्हीं को एसएमएस जाएगा जिनका आपका और उनका, यानी कि थोड़ा सा रिलेशन भी है। रिलेशन से मुराद है कि उन्होंने भी आपका नंबर सेव किया हुआ है, आपने भी उनका किया हुआ है, आपकी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चली है, उनको पर्सनली एसएमएस जाएगा। ठीक है, सही, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। और ग्रुप में आपने नंबर सेव, उन्होंने नंबर आपका बिल्कुल भी सेव नहीं किया, आपने उनका कर लिया,
वो जो ग्रुप में ऐड करेंगे ना उनको भी पर्सनली चला जाए, पर्सनली तो नहीं, ग्रुप में चला जाएगा एसएमएस। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बना पर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ये दोनों आप कर लें काम। सही, यही मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ये हमें क्यों नीड है इन दोनों चीज़ों की। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि लोग कहते हैं कि हम मेंबर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ तो सेल कर सकते हैं लेकिन किसी के माइंड को हम जो है ना वो नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ काम करें ही करें। देखिए मैम, यही तो मार्केटिंग और नेटवर्कर का यानी कि होता है ना बेसिक चीजें, कि अगले बंदे का दिमाग या ब्रेन वॉश करने के लिए हम इधर बैठे होते हैं। ठीक है, आपकी जब स्किल्स पूरी होगी ना, आपको बिजनेस के अबाउट इंफॉर्मेशन क्लियर होगी और सारी चीजें सही वे में पता होंगी, तो आप इजिली उनको डील भी कर पाएंगे। उनको बोलेंगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, आप अगर मोबाइल का सही वे में यूज करेंगे तो आप ये जो हम डॉलर्स कमा रहे हैं आप भी कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने उनको लाखों करोड़ों की बात नहीं करनी है, आपने सिंपली उनको छोटे से एंड दे देना कि यार ये आपकी सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम भी बन सकती है ना। आपने थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देना अपने बिजनेस को लेके, यार हमारा बिजनेस बेस्ट है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम पूरी दुनिया के ऑनलाइन इंडस्ट्री में लोग जितने भी जराये से पैसा कमा रहे हैं ना, सारा का सारा हम इधर ही बिजनेस में कमाएंगे। तो ये जब आप चीजें थोड़ी बहुत ही उनको बताएंगे, उनके माइंड में जाएंगी बातें, देन ही वो हमारे साथ एग्री होंगे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कल मैंने कुछ मेरे मेंबर्स हैं जो मैंने 3-4 दिन में मैंने कोई 25-30 तक मेंबर्स को कलेक्ट किया, बट कुछ ने रिस्पॉन्स दिया मुझे, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने मीटिंग्स यानी कि मैंने उनको यूट्यूब का लिंक सेंड किया, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि हम ये कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, आप हमें वैसे ही बता दें। आप हमें थोड़ा-सा गाइड कर दें, बता दें इसमें करना क्या है हमने। तो कुछ फ़ोर्स करते हैं कि हमें वैसे ही आप बताएँ, और कुछ जो है एग्री हो जाते हैं यूट्यूब का लिंक देखने के लिए या ज़ूम ऐप की मीटिंग के जॉइन करने के लिए। तो फिर उनका क्या हल है जो हम कहते हैं कि आप हमें वर्बली ही बता दें? आप सिंपली उनको एक छोटी सी वीडियो हम देते हैं ग्रुप में, वो प्रोवाइड कर दिया करें, या फिर आप छोटे से वॉइस नोट बनाए हुए हैं हमने 3 या 4 मिनट के, आप उनको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपने तौर पे भी आप गाइड कर सकते हैं बिजनेस के अबाउट ना। मैं क्या कर रहा जी, होता हूँ मैंने कि मैंने एक वॉइस मेंबर नोट तो को नहीं अभी यूज करता, अपनी वॉइस में चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जी, मैंने कल एक मेंबर को गाइड किया था इसी तरह ही, उन्होंने कहा हमें वीडियो में समझ नहीं आ रही, आप हमें वैसे ही समझा दें। तो मैंने कल उन्हें गाइड किया तो वो एग्री हो गए, कहते हैं ठीक है हम समझ आ गई अब हमें, अब हम कल इंशाल्लाह जॉइनिंग करवाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही आप जब अपनी वॉइस में चीजें एक्सप्लेन करेंगी ना, तो इम्पैक्ट भी अच्छा बढ़ता है और उनको ट्रस्ट भी पैदा होता है कि यार बाकी ये मैम भी रियल है, तो इनके साथ जब बिजनेस करेंगे तो यानी कि हमें लॉस भी नहीं होगा। जी, थैंक यू। बस यही पूछना ओके था। चलिए सर, कादर सिर्फ 2 मिनट हमारे पास, तो आपका मैं म्यूट करता हूँ जल्दी से जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ज्वाइन किए हुए 2 दिन हुए हैं, मुझे समझ नहीं आया हम्म ये वर्क शुरू करना है क्या करना है, आप आप मुझे गाइड कर। सिंपली आप, हाँ आप थोड़ा सा ज्यादा से, मेरे पास 2 मिनट है, आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अबाउट नॉलेज क्रिएट करें, यूट्यूब से जी वीडियोस वॉच करें, हमारे लर्निंग सेशंस लें, 3 बजे वाला और रात को 8:30 वाला, सॉरी जो जी 8 बजे हो गए, ये आप जी लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। बाकी हमने इसमें जो बेसिक काम करना होता है ना, हमने जी इधर नेटवर्क बनाना होता है। नेटवर्क जी बनाने से मुराद है कि आप जो भी क्लाइंट्स अपनी लिंक के साथ ज्वाइन करवाओगे ना, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, उसका जी प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब वो बिजनेस पार्टनर आगे काम करेगा उनका भी आपको कमीशन मिला करेगा, यानी जैसे आप नेटवर्क बनाते चले जाएंगे, आपका जितना बड़ा नेटवर्क बनता चला जाएगा उतना आपका यानी कि पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ठीक है सर। हाँ जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी आपको। ठीक है सर। ओके ठीक चलें, आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम एंड हो चुका है। ओके सर। जज़ाकल्लाह।